बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। किस दिन विज्ञापन आएंगे, साथ में लेटेस्ट प्रोग्रेस क्या है बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर विधानसभा में कुछ प्रश्न पूछे गए थे 14 मार्च को, इसके ऊपर क्या कहा गया विधानसभा में, इसके ऊपर भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। चैनल पर आपने तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले जो प्रश्न पूछा गया था ये देखें, तो ये आप सभी लोग को जानते हैं, जब भी बात आती है स्टूडेंट की तरफ से बात उठाने के लिए तो संदीप सौरभ जी जो लगातार जो अभ्यर्थियों की तरफ से बात रखते हैं विधानसभा में, और साथ में हर जगह एक्टिव भी रहते हैं। जो भी बात होती है, जो भी दिक्कत आती है, ये सॉल्व करने की अपने तौर पर कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर बात करें, क्या मंत्री समान प्रशासन विभाग की यह बतलाने की कृपा करेंगे। जो इन्होंने पूछा था कि क्या यह बात सही है कि समान प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को तृतीय यानी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन कुल 1905 रिक्तियां 3 साल पहले भेजी गई थी। 3 साल पहले नहीं, 4 साल पहले भेजे गए थे। 2017 के लास्ट में नवंबर दिसंबर के समय में ये रिक्तियां 1905 के आसपास भेजे गए थे आयोग के पास। 3 वर्ष के बाद भी आयोग के द्वारा इसकी बहाली के संबंध में विज्ञापन जारी नहीं किया गया। यदि हाँ, तो सरकारी स्नातक स्तरीय बहाली के लिए कब तक विज्ञापन जारी करने की विचार रखती है या नहीं, तो क्यों, इसके ऊपर इन्होंने प्रश्न पूछा था। और यहाँ पर जो आंसर आया, उधर से जो प्रश्न का उत्तर है, ये देखना जरूरी है। तो यहाँ पर बात कही, वस्तुस्थिति यह है कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कई महत्वपूर्ण पद यथा सचिवालय सहायक की, मलेरिया निरीक्षक, अंकेक्षक योजना सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, अंकेक्षक के जितने भी पद थे जो बीपीएस के द्वारा ला दिए गए, तो अब यहाँ पर तो थर्ड सीजीएल में अंकेक्षक के पद ऐड नहीं होने वाले। हो भी सकते हैं कुछ पद जो नए ऐड शामिल किए गए, पर अब भी के लिए जो अपडेट है इसके हिसाब से बात करें, अंकेक्षक के पद अब भी शामिल नहीं किए गए। नए वाले जो रिक्रूटमेंट आने वाले समय में आने वाले हैं। गृहपति सब लिपिक के सम्मिलित है। उक्त पदों के संबंधित विभागों के यथा समान प्रशासन विभाग के द्वारा सचिवालय सहायक के पद पर नियुक्त हेतु 1360 रिक्तियां 30/7/2019 को, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मलेरिया निरीक्षक 74 पद के अधियाचना 15/7/2019 को दे दिए गए थे। अंकेक्षक निदेशालय के द्वारा अंकेक्षक के 370 पद के अधियाचना 1/7/2021, हाँ ये जो 370 है नए वाले हैं, तो ये तो इसमें एड ऑन होंगे, तो 1/7/2021 को दिए गए थे। इसके बाद बात करें, 84 पदों का अधियाचना दिनांक 21/1/2021 को 41 पदों की अधियाचना 9/7/2021 को वित्त विभाग के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के अधियाचना 2 पदों की दी गई थी। अधियाचना दिनांक 30/7/2019 को समाज कल्याण निदेशालय के द्वारा गृहपति सह लिपिक के 60 पद, अधियाचना 1/10/2019 को सहकारिता विभाग के द्वारा अंकेक्षक पद की फिर से 256 पदों की यह अधियाचना 3 मार्च 2021 को आयोग के पास कार्यालय के प्राप्त हुई थी, इस प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा संचालन नियमावली 2010 अनुसूची 2 के तहत उल्लेखित पदों को निम्नलिखित सम्मिलित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया जाना था। समान प्रशासन विभाग के द्वारा सचिवालय सहायक की 1360 पदों की यह अधियाचना उपलब्ध कराने के उपरांत अन्य स्नातक स्तरीय की अधियाचना प्राप्त होने के में विलंब हुआ है। पूर्व समान प्रशासन विभाग के द्वारा लगभग 1905 स्नातक स्तरीय पदों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध कराई गई थी तथा समय समय पर आयोग के विभिन्न विभागों के द्वारा उपलब्ध कराई गई योजनाओं को संकेतित करते हुए तृतीय स्नातक स्तरीय में संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 2247 पद नियुक्त विज्ञापन के प्रकाशन कार्रवाई कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा किए जा रही है। विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व यह अधियाचना विभागों के विज्ञापन के प्रारूप सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई आयोग के स्तर पर प्रक्रिया अधीन है। विज्ञापन के प्रारूप सहमति के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। अब हमारा जो अपडेट है इसी के पास हमें मिल जा रहा है। यहाँ पर जो अब भी आज के दिन जो अपडेट आया है इसको लेकर, और यहाँ पर जो बात कही गई है इसके लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। अब तो यहाँ पर जो बात कही गई, यानी जितने भी विज्ञापन अभी तक आए, टोटल 2247 विज्ञापन आए, इसके कंफर्मेशन के लिए, इसके वेरिफिकेशन के लिए सभी विभागों को, जितने विभाग से ये सारे विज्ञापन की डिटेल है, उन विभागों के ऊपर लेटर कल के दिन, आज नहीं यानी कल के दिन यानी 4 मार्च को
हाँ 4 मार्च को लेटर लिख कर भेज दिए गए और इसके कन्फर्मेशन आने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। और 10 से 15 दिन के कन्फर्मेशन सारे विभाग से आ जाते हैं कि हाँ आपके पास जो यानी बिहार एसएससी के पास जो अधियाचना भेजी गई है सही है, हाँ इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहती है उस विभाग के द्वारा तो वो नए विभाग वो भी उसमें शामिल किए जाएंगे। और जो उससे पहले भेजे गए उसको लेकर क्या कहना है उसके ऊपर भी सब कुछ कैलकुलेट करके फाइनल रोस्टर तैयार किया जाएगा, जिसमें कम से कम अभी हमें 10 से 15 दिन समय लगेंगे। यानी पहली बात करें तो यहाँ पर बिहार एसएससी की जो 2247 पद की अधियाचना अभी तक पहुँची है इसके फिर से वेरिफिकेशन के लिए सारे विभागों को लेटर लिख दिए गए। अब इसके लेटर उम्मीद करते हैं कि लगभग 2 से 4 दिन के अंदर कुछ ना कुछ लीक निकल कर आ जाएंगे, जो मैं आपको ऑफिशियली उस लेटर को दिखा दूंगा। पर अभी के लिए वो लेटर बाहर लीक नहीं हुए, जो आने वाले समय में यदि लीक होते हैं वो उसकी जानकारी आपको बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। जहाँ तक उम्मीद है 18 से 17 मार्च के आसपास 15 मार्च के आसपास सारे विभाग जितने भी हैं सारे लेटर लिख के भेज देते हैं और इसका कंफर्मेशन हो जाता है तो होली के आसपास यानी 20 मार्च के रेंज में या इस महीने में कंफर्म रहें कि इसका विज्ञापन बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन आ रहे हैं। पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। बस आपका जो जितने भी विज्ञापन टोटल नोटिफिकेशन तैयार हो गए, बस यहाँ पर जो फाइनल रोस्टर है यानी ये टोटल 2247 पोस्ट है इसके वेरिफिकेशन के लिए सारे विभाग को फिर से लेटर लिखेंगे, क्योंकि ये विज्ञापन अब भी नहीं आए थे 2021 में आए थे। इसको फिर से कंफर्म करने के लिए ये लेटर लिखे गए जिनमें 10 से 15 दिन के आसपास बताई गई कि 10 से 15 दिन इसमें लगेंगे। तो 10 से 15 दिन लगेंगे यानी होली के समय विज्ञापन आ जाए। यदि थोड़ा जल्दबाजी होता है 10 से 15 मार्च के आसपास उधर से लेटर रिटर्न आ जाते हैं तो होली के समय आपको विज्ञापन आ जाएंगे, या होली के बाद 20-22-23 के आसपास 20-22-23 मार्च के आसपास, जो पहले भी मैंने कहा कि इसी रेंज में आपको बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के विज्ञापन आ जाएंगे। जहां तक उम्मीद है इसी समय आपको विज्ञापन आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी बात को कंफर्म करते हुए यहाँ पर प्रक्रियाधीन है, इस बात को आप देखें तो विज्ञापन प्रारूप पर सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन, यानी जो भी विज्ञापन जिस विभाग के द्वारा भेजे गए थे इसी को वेरिफिकेशन के लिए फिर से भेज दिए गए। कल के दिन लेटर लिख दिए गए थे जिसमें कम से कम 10 दिन समय लगेंगे और आने वाले समय में जो भी अपडेट निकल कर आता है वो अपडेट आपको बताए जाएंगे। पर अभी के लिए जो अपडेट निकल कर आ रही थी ये मैंने आप सभी को बता दिया। पर जहाँ तक उम्मीद है इसी महीने में श्योर है कि इसी महीने में विज्ञापन आ जाएंगे। यदि थोड़े बहुत डिले होते हैं यानी लेटर उधर से कन्फर्मेशन लेटर आने में डिले होते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको चैनल के ऊपर अपडेट करते रहेंगे, जहां पर आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी कि हाँ अब क्या हो रहा है। उसके ऊपर भी हम लोग आने वाले समय में वीडियोस में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।